हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी रहने के बावजूद अनुपस्थित रहना एक सीनियर रेजिडेंट को महंगा पड़ा। इसकी शिकायत मिलने पर अधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण शर्मा ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। वहीं एक पीजी छात्र भी अनुपस्थित पाए गए थे। प्राचार्य को पत्र लिखकर अधीक्षक ने आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। डॉक्टर शर्मा को रात के 3 बजे फोन पर सूचना मिली कि आइसोलेशन वार्ड में पीओडी अनुपस्थित है। एक पीजी डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। शिकायत मिलने पर अधीक्षक ने तहकीकात की और शिकायत सही पाकर उन्होंने कार्रवाई की। बहादुरपुर थाने की पुलिस ने लूट एवं मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वह छिपलिया गांव का रहने वाला मिथुन कुमार है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने दोनार बेनीपुर मुख्य सड़क पर गंज के पास एक ट्रक चालक को घेर कर पैसा लूट लिया था व उससे मारपीट भी की थी। गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक अर्बन शक्ति उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी दोनार फीडर में नाका 5 से दोनार चौक तक एसटी कंडक्टर बदलने का काम किया जा रहा है। इस कारण एसटी लाइन बाधित रही। प्रभावित होने वाले एरिया में मिशरटोला, मुगलपुरा, भटियारी सराय, गंगा सागर, मरवाड़ी कॉलेज के पास, दिग्गी शुक्ला क्लिनिक के पास, पेढ़ी बाजार, नाका 5, खानका चौक, अलपट्टी चौक आदि शामिल हैं। जिले में कोरोना के मामले में पिछले कई दिनों से कमी आ रही है। लोग आवश्यक सावधानी बरतते तो कोरोना को जल्द ही हराया जा सकता था। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं। विभिन्न प्रखंडों में 1356 लोगों की जांच की गई थी। जांच में अलीनगर व बेनीपुर में कोरोना के एक मरीज सामने आए हैं। गैनी विभाग में प्रतिनियुक्त किए गए शिशु रोग विभाग के चिकित्सकों के नहीं पहुंचने के कारण जन्म होते ही उनके परिजन को चेकअप के लिए नवजात को वहां से काफी दूर स्थित शिशु रोग विभाग ले जाना पड़ता है। बताया जाता है कि पिछले कई महीनों के दौरान कभी कभार ही शिशु रोग विभाग से चिकित्सक गैनी विभाग पहुंचते हैं। कोरोना महामारी हो या धूप और बरसात, जन्म होते ही नवजात को लेकर शिशु रोग विभाग तक परिजनों की दौड़ लगातार जारी है। गैनी विभाग में मेडिकल ऑफिसर का पद तो है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहां किसी की तैनाती नहीं हुई। शहर के बंगाली टोला मोहल्ले में लंबे समय से कायम जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह पानी लगे रहने के कारण मोहल्ले वासियों के साथ साथ विद्युत कार्यालय जाने वाले कर्मी व उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को लग रहा था कि बरसात खत्म होते ही जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण नाले की सफाई नहीं होना और पीएचईडी की लीकेज पाइप से निरंतर पानी का बहाव होना बताया जाता है। नगर थाना की पुलिस ने गोलीकांड में शामिल हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह मिर्जापुर का रहने वाला मोहित मेहता बताया जाता है। प्रभारी नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि उसे आयकर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। विशनपुर थाना क्षेत्र के जटमलपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान बरामद 1 करोड़ 11 लाख रुपए को जिला कोषांग में जमा कर दिया गया है। फिलहाल आयकर विभाग पैसे के स्रोत के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं अभी तक विभाग के अधिकारी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पुलिस व आयकर विभाग की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सीआईटी प्रभारी सुबोध कुमार ठाकुर द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उनकी टीम द्वारा प्रत्येक दिन 2 से 3 जगह पर शराब की बरामदगी की जाती है। इस क्रम में लहरियासराय थाना क्षेत्र के
खाजा सराय मोहल्ले से भी नेपाली देशी शराब जब्त की गई। प्रभारी सुबोध कुमार ठाकुर ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर खाजा सराय स्थित नरेश महतो के घर में छापेमारी की गई थी। वहीं जब्त शराब के साथ तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए लिहाजा थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। लहरियासराय अवस्थित जिला स्कूल में विगत 10 दिनों से प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। यहाँ पे सभी सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी फूंक कर कदम रखना चाहती है एवं सभी को यह विशेष हिदायत दी गई है कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले वो अपनी सुरक्षा और मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी के साथ मतदाताओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। इस विषय में लगातार प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें कई शिक्षक मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक के रूप में प्रभार संभालने वाले डॉक्टर मणिभूषण शर्मा अब विभागीय कार्रवाई में पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी विभाग में एचओडी एवं कार्य करने वाले डॉक्टरों की रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आइसोलेशन में कार्य करने वाले नर्स एवं वार्ड बॉय के साथ डॉक्टरों के रोस्टर को तैयार करते हुए उनकी ड्यूटी को बांटा है। इसके अलावा हेल्थ मैनेजर को 24 घंटे मौजूद रहने का निर्देश दिया है। दरभंगा डीएमसीएच में यूं तो इमरजेंसी में करीब 6 स्ट्रेचर हैं, लेकिन मरीज के परिजनों को खुद मरीज को अपने कंधों पर उठाकर डीएमसीएच के इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ता है। हालांकि स्ट्रेचर रहने वाले वार्ड बॉय की कमी की वजह से एम्बुलेंस से परिजन खुद उसे स्ट्रेचर पर लेकर इमरजेंसी और शल्य कक्ष तक पहुंचाते हैं। इसके लिए डीएमसीएच पूरी तरह लापरवाह है। दरभंगा डीएमसीएच में वर्षों से बन रहा सुपर हॉस्पिटल बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन होने ही वाला था। उसी समय आचार संहिता लग गया, जिसके बाद सुपर हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक मरीज इसमें नहीं जा पाए। लोगों का कहना है कि आचार संहिता के चलते इसका उद्घाटन रुक गया। इसमें 7 डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है, अंदर सामान भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि इसे कब जनता और अस्पताल प्रशासन को सौंपा। चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना संक्रमण काल में चुनाव कराने की ठान ली है। उसने स्पष्ट कहा कि अब रैलियां भी होंगी, लेकिन दरभंगा पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के शहरी विधानसभा के प्रत्याशी के इस स्वागत समारोह में न सामाजिक दूरी मेंटेन की गई और न ही मास्क लगाया गया। ऐसे में अब सब ये कहने लगे हैं कि आखिर आने वाला चुनाव और रैली किस तरह जिला प्रशासन संभाल पाएगा, जबकि 7 जगहों को चिन्हित किया गया रैलियों के लिए। लेकिन अभी से हालात ये है कि न मास्क न सामाजिक दूरी, कैसे हो पाएगा चुनाव। दरभंगा बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर के आज नाम वापसी की अंतिम दिन। आज दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवरे ने नाम वापस के बाद शिक्षक निर्वाचन के 13 एवं स्नातक निर्वाचन के 16 उम्मीदवारों के साथ चुनाव पर चर्चा की। सभी अभ्यर्थियों ने कमिश्नर से वार्ता के क्रम में अपने अपने समस्याओं को रखा। इसके साथ ही आयुक्त मयंक वरवरे ने सभी अभ्यर्थियों को सामाजिक दूरी बनाने, मास्क पहनने के साथ चुनाव शांतिपूर्ण व स्वच्छता से संपन्न कराने की बात की। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद चुनाव से पहले ही कई थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब बरामद किए जा रहे हैं। बरामद शराब को अब विनिष्टीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर दरभंगा के कोयटी थाना क्षेत्र में 697 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया और इसकी तस्वीर वायरल की गई। गौरतलब है दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी अभियान जोरों पर है।